बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो सिस्टम ने, निज़ाम ने यह फैसला कर लिया हुआ है कि इमरान खान को अब लंबे अरसे तक जेल में रखना है, और रिसेंटली जो मुकदमा इमरान खान साहब पर कायम हुआ है उसके बाद अब ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को कम से कम उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा जो दफात हैं, क्योंकि वो बड़ी संगीन नौयत की हैं, तो बात सजाए मौत तक जा सकती है। इस सब के अंदर अब कप्तान ने भी आज बरोज जुम्मा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ये बात वाजे कर चुके हैं कि इस वक्त चांसेस हैं कि ये जो गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है इसके बाद इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में दे दिया जाए, उनके हवाले कर दिया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई एक ख्वाब बनकर रह जाए। लेकिन इमरान खान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकतवरों ने अहम तरीन राब्ता भी किया है और इस राब्ते का क्या जवाब दिया है इमरान खान ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ अब ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। ये अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि फैसला हो चुका है कि अब जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बैक फुट पे नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे निकलकर मजीद फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है और इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़े अहकामात दे दिए हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर, आपको पता है कि अदालत लगी हुई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उस हवाले से समात होती है और उसमें इमरान खान साहब गुफ्तगू करते हैं। नैब का ये केस है। अच्छा, इसी नैब रेफरेंस में एक पिंडी का सहाफ़ी है और उसने कहा कि इमरान खान ने मुल्क मुखालिफ बातें की, तो जिस साफ़ी को GTV ने उठा के बाहर फेंक दिया अपने चैनल से कि तुम सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो और हमारे चैनल के साथ एसोसिएशन को भी यूज़ कर रहे हो, जिसकी दरख्वास्त पर इमरान खान साहब के खिलाफ मुल्क तोड़ने, मुल्क में जंग नाफिज करने, फ़ौज में बगावत कराने, मुल्क को दो लख्त करने और मुल्क में खाना जंगी की सी सूरत हाल पैदा करने जैसी संगीन तरीन दफ़ात मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत मंजूरी दे चुकी है कि उनके तहत कार्रवाई की जाए। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम उसी अडियाला जेल में बैठकर उसी नैब रेफरेंस के केस की समात के अंदर कप्तान ने आज अगले पिछले सारे हिसाब बराबर किए। अगर इसे कहा जाए ना कि इमरान खान ने आज कश्तियां जलाई हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो खान साहब ने ये बात कही कि मेरी टीम मुझसे कल मुलाकात करने आई थी। 3 घंटे तक मेरी टीम अडियाला जेल के बाहर और मैं अंदर अपनी टीम का इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। सुप्रिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। खान साहब इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अडियाला जेल के मामलात जो हैं, जेल में बैठा एक कर्नल और एक मेजर जो है वो चलाता है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और बात कही है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मौजूदा बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं, लेकिन मौजूदा इलेक्शन बदउनवान और बददियानत है। यानी इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा फिर मुल्क में नए इंतखाबात का बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया है। अब इस सब के अंदर खान साहब ने कुछ और बातें भी कही हैं। इमरान खान साहब ने पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी चीज़ें वाजे कर दी हैं कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए, वोट सिर्फ पार्टी का है। अवामी मफाद परस्त जो हैं और अवाम जो है वो इन मफाद परस्तों और इब्नुल वक्त लोगों को फिर मुस्तरद कर देंगे। अवाम जाग चुकी है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये इख्तलाफात, इस्तीफे अगर कोई अभी भी छोड़ना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह। इमरान खान साहब ने कहा कि 1 साल होने वाला है और चंद दिन रहते हैं, मुझे 1 साल हो जाएगा इस काल कोठड़ी में। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, मुझे चक्की के अंदर रखा हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? इमरान खान साहब ने कहा है कि वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। अब वो एक बात है ना, एक शेर याद आ गया कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ कर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। तो साबका जो यजीद होते हैं उनके खिलाफ बात करना तो बड़ी आसान है,
लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस वक्त के, आज के वक्त के यजीद की गुलामी नहीं करूंगा, मैं जेल में मरने के लिए तैयार हूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगा। खान साहब ने यह बात वाज़ेह कर दिया कि मैं ना झुकने वाला हूं ना डरने वाला हूं, मौत कबूल है लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात की कि जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई और वो इस मामले को देख रहे हैं, इसकी तहकीकात भी की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे तो हमीदुर रहमान कमीशन इज नाउ अवेलेबल, आई हैव द 3 कॉपीज, वो जो उसकी 3 जिल्दें हैं, उसकी वो तीनों जिल्दें और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पढ़ी जा सकती है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। लेकिन जेल वाले इस बात पे परेशान हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इमरान खान साहब तक कैसे पहुंची, और शायद इसी वजह से मुअत्तल कर दिया 2 लोगों को भी। फिर इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा इस वक्त पत्ता फेंका है, इमरान खान ने आज फिर ये वाज़ेह कर दिया कि इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान के लिए मुल्की मफाद कितना मैटर करता है। जब सियासत और मुल्क की बात आएगी, जब सियासत और रियासत की बात आएगी, इमरान खान हर बार रियासत को फौकियत देगा, अपनी सियासत को दांव पर लगाकर अपनी सियासत को कहेगा भाड़ में जाए। एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो क्या बैठकर एक साथ आमने सामने इस हुक्मरान टोले और इन पार्टीज के साथ, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम हैं जो मैंडेट चोरी के बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ बैठने की रवादार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने वजीर आजम की तलब करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंदिया दिया। इमरान खान ने ऐलान किया कि मुल्क की खातिर, याद रखिएगा, मुल्क की खातिर हम APC में शरीक होंगे और अपनी पार्टी की इनपुट देंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और भी हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने एक तो जो अब मरियम और शहबाज पे गद्दारी के मुकदमात बनेंगे उस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि काजी साहब के हवाले से खान साहब ने क्या कहा है और भूख हड़ताल पर इमरान खान साहब जाने वाले हैं, उस हवाले से क्या चीज़ें हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपनी जमात से मुतल्लिक मुकदमात सुनने के लिए बनाए गए बेंचेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी पर एतराज उठाते हुए कहा, और ये BBC भी रिपोर्ट कर रहा है कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला, इमरान खान साहब को अगर इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। जुमे के दिन अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ ना मिला और जेल में कर्नल और मेजर की मुदाखलत खत्म ना हुई तो मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि उनके वकीलों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हर बेंच में शमूलियत पर एतराज किया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा डायरेक्टली कैटेगोरिकली इमरान खान साहब की जुबान से काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद कर दिया गया है। इमरान खान ने मजीद कहा कि PTI और मेरे मुकदमात सुनने वाले हर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं। उनके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था और ये एक अदालती फैसला था कि काजी फाइज ईसा PTI के मुकदमात नहीं सुन सकते क्योंकि बुग़्ज़ था उनके अंदर। अब इस सब के अंदर इमरान खान ने मजीद कहा कि उनके वकला का ख्याल है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। खान साहब ने यानी आज बाज़ाब्ता तौर पर काजी साहब पर अदम एतमाद और ये कहा कि अगर काजी साहब ने यही तर्ज अमल रखा तो फिर काजी फाइज ईसा जो है उनके इस तर्ज अमल के खिलाफ भी और अडियाला जेल में कर्नल और मेजर की मुदाखलत जो अभी भी जारी है उसके खिलाफ इमरान खान साहब जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि जेल में बैठा कप्तान आपको अब आइन भी पढ़ाएगा। काजी साहब आइन 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 की रिट लगाते हैं ना, जरा कप्तान से भी आइन पढ़ ले। इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं और काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर हमने एतराज कर दिया है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और बात की, एक तरफ तो APC में शिरकत की भी बात की, लेकिन इमरान खान साहब पर मरियम नवाज ने जो गद्दारी का मुकदमा बनाने की मंजूरी दी है, इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ फिर खैबर पख्तूनख्वा में हम बगावत के मुकदमात दर्ज करवा देते हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर उन पर KP में मुकदमात दर्ज करें। एंड एज ऑफ वी स्पीक अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक और बात कही है। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट के कर्ता धर्ताओं ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद इनकी सियासत जो रही सही कसर थी इनकी सियासत की वो भी निकल गई है, खत्म हो चुकी है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। इसके साथ ही साथ खान साहब ने एक और बात कही है, क्योंकि रिसेंटली राना सनाउल्लाह भी कह रहा है
اور باقی بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نجم سیٹھی نے بھی کہہ دیا عمران خان موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم طاقتوروں سے بات کریں, عمران خان تو ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اب خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. ناؤ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اور بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے کیا طاقتور لوگ یہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ اقتدار میں آ کر ہم پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یہ ایک بہت بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں, بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, لیکن علی محمد خان صاحب بھی عمران خان صاحب سے ملے, فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ملے اور انہوں نے بھی یہی بات کی. فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد ہمیں اس نظام سے انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو دوبارہ الیکشن کرا دو. ہمارا چوری شدہ الیکشن نہیں دیتے نا ہمیں واپس, دوبارہ الیکشن کرا دو. علی محمد خان صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ عمران خان نے آج اندیا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اڈیالہ جیل کے معاملات اور ان کے کیسز سے دور نہیں ہوتی اور یہ ظلم اور ناانصافی اسٹیبلشمنٹ اگر بند نہیں کرتی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھوک ہڑتال پر چلے جائیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے اور اس سب نے بھی گیم چینج کرنی ہے ان دی کمنگ ڈیز. اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھے بہت سے لوگوں کے, حکومت کو تو کم از کم مجھے لگتا ہے یہی بات ہضم نہیں ہو رہی ہوگی کہ طاقتور اب عمران خان سے گارنٹیز مانگنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی وہ عمران خان کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ تسی گورنمنٹ چاہ کے سانو چھڑ دے ہو بس. اور یہ اس وقت اس ٹولے کے لیے, حکمران ٹولے کے لیے بھی کسی بوم شیل سے خبر کم نہیں ہوگی. نواز شریف, مریم نواز اور خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ملک کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف. اب یہ دیکھیں نا خان صاحب کے بارے میں یہ مقدمہ ہے کہ انہوں نے 71 کی جنگ کے بارے میں بات کیوں کی. خواجہ آصف تو 65 کی جنگ پہ بھی بات کرتا ہے کہ جی, اور جس طرح کی نون لیگ والے باتیں کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا کے پی کی پھر کابینہ منظوری دے دے. کے پی میں ویسے 9 مئی کے مقدمات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی منظوری, اور ابھی تو علی امین گنڈا پور کو آج جو کپتان, تپا ہوا کپتان جس کی بس ہو چکی ہے, وہ کپتان آج جو علی امین گنڈا پور کو ہدایات دے گا, وہ ابھی آپ پھر جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.